Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आपके पार्टनर और आपके बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स का क्या रीज़न है, आज हम ये देखने वाले हैं। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आपके इस रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या कारण है कि आप इतनी प्रॉब्लम्स विटनेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। देखते हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। एक्चुअली आप और आपके जो पार्टनर हैं वो दोनों ही, आप अपनी जगह पर और वो अपनी जगह पर अपने जीवन के अंदर न्याय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको लगता है कि आपने उनके साथ गलत किया है। दोनों का जो ये न्याय ईश्वर से मांगने का तरीका है वो गलत है। उसमें एक सच्चाई नहीं है, बल्कि ऐसा है कि हाँ ईश्वर आपको सजा देंगे, मतलब वो फीलिंग है ये। ठीक है। सो ये गाइडेड वीडियो रहने वाली है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और ऑफेंडेड कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस रीडिंग पर यकीन नहीं आता है तो आंखें बंद करके एक बार इस रीडिंग को सुनिएगा, उसके बाद शीशे के सामने खड़े होकर ये रीडिंग को सुनिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। ठीक है। जस्टिस की मांग हो रही है आपकी साइड से भी उनकी साइड से भी। वो भी मानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत प्यार किया, आप भी यही कहते हैं कि आपने उन्हें बहुत प्यार किया, लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हें लगता है आपने उनके साथ गलत किया। तो जो यूनिवर्स की तरफ को एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है आपकी साइड से और आपके पार्टनर की साइड से, वो दोनों की एनर्जी नेगेटिव प्रोजेक्ट हो रही है। ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, बल्कि एक खींचातानी की एनर्जीज हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पर सबसे पहले बात मैं आपकी करूँगी, आप क्या कर रहे हैं। अब अगर आपसे बात की जाए तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं। आपके पार्टनर ने आपको इतने ट्रिगर्स दिए कि आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और आपको ऐसा लगता है कि आप अवेकन हो गए इसलिए आप इस रास्ते पर हैं। ये गलत है। आपके पास सच में कोई चॉइस नहीं थी और आपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चूज़ किया, लेकिन उस पर भी आप पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे हैं। तो जब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं अपनी इंटेंशंस को लेकर, तो वहाँ पर टेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है और सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है। अब टेस्ट होते हैं आपके, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि इतना सब कुछ स्पिरिचुअल सोचने के बावजूद भी ज़िंदगी के अंदर कुछ ठीक तो हो नहीं रहा है। पार्टनर को तो किसी भी चीज़ की रियलाइजेशन नहीं हो रही है। तो ईश्वर सही वक्त क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं लाइफ के अंदर, हर एक चीज़ झूठ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर से आपका विश्वास भी उठता जा रहा है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आपका इस रास्ते को चूज करना उससे भी हो रही हैं, बिकॉज आप ये सोच रहे हैं कि आप एक हायर लेवल पर हैं, बट आपने वो लेवल अचीव नहीं किया है और वहाँ पर आपके पार्टनर आइसोलेटेड हैं। वो महसूस कर पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई तो खास बात है, लेकिन इस टाइम पर वो भी इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी आंखें बंद थी तो कम से कम आपकी आंखें तो खुली थी। इस कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है। आप इस रिलेशनशिप में अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस चाहते हैं, अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं,
देखिए, मैरिज जो हम वर्ड बोलते हैं ना, ये दुनिया के सामने होगा कि 7 फेरे ले लिए, या फिर जिस भी कल्चर से आप मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनली अगर उस पर्सन को लेकर आपके मन में इतना शक है, इतनी सारी चीजें हैं आपके अंदर, और बाहर से आप ये कह रहे हैं कि उस पर्सन के साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपके अंदर बैलेंस तो लेकर आएंगे ही ना। कार्मिक सिचुएशन इतनी जल्दी एंड तो होगी नहीं, ठीक है। और जो आपके पार्टनर हैं वो इस टाइम पर इस चीज से डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि उनसे गलती हो गई है, अब उन्हें बैलेंस में आना है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स इसलिए भी ज्यादा बढ़ रही हैं कि अगर आपको कोई पर्सन एडवाइस करता है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर, उसकी बात आप सुनते नहीं हैं और उस पर्सन को आप समझाने की कोशिश करते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और आपके पार्टनर जो है वो गलत एडवाइसेस भी सुनते जा रहे हैं लोगों से आपके और अपने रिश्ते के रिगार्ड में, इसलिए इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, देखते हैं द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। देखिए, जो आपका स्टबन नेचर है उसकी वजह से भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम, हम तो अपने पार्टनर के लिए बहुत ओपन माइंडेड हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे पार्टनर हमारी लाइफ के अंदर आ जाएं, लेकिन मन के अंदर तो आप ये भी रखते हैं ना कि उन्होंने ही आपको धोखा दिया, आपकी तरफ से कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, आपने तो उन्हें हर पॉइंट पर समझा। जब तक एक न्यूट्रल भाव ना आपके अंदर डेवलप होगा ना आपके पार्टनर के अंदर डेवलप होगा, तब तक इस रिलेशनशिप में से प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो सकती हैं। बैलेंस, पहले इंटरनल बैलेंस लाने की ज़रूरत है, फिर प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है, और फिर एक्ट करने की ज़रूरत है। ये जितनी आज की रीडिंग है, बहुत कम लोग होंगे आप में से जो इस बात को समझ पाएंगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अदरवाइज आप में से तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बस कहीं से कोई शॉर्टकट मिल जाए और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ जाए। आप खुद अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर वो ठहराव है क्या? आप अपनी जगह पर खड़े होकर अपने पार्टनर की जगह को इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि आज वो किस सिचुएशन में है? आप जब तक ये चीज नहीं कर पाएंगे तब तक इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। द सन का कार्ड है। आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से बहुत हायर है। इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एंड सिमिलरली आपके पार्टनर भी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोनों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बनी हुई है, लेकिन एक्शन किसी की तरफ से नहीं होता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती हैं, क्योंकि आप सोचते हैं आपके पार्टनर इस मैनर में रिएक्ट करेंगे, वो नहीं करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं नहीं, वो तो कंप्लीटली बदल गए हैं, वो तो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग का दौर आप दोनों के बीच में चलना शुरू हो जाता है। सो इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स इस वजह से खत्म नहीं हो रही हैं क्योंकि अंदर आपके अपने पार्टनर को लेकर बहुत सारे ग्रजेस हैं, और बाहर आप उनके साथ यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या रीज़न है इन प्रॉब्लम्स का, आपके इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आइए देखते हैं इस डेक से आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पर है, जिराफ का कार्ड है। देखिए, आपको इस रिश्ते को जितनी गहराई से समझना चाहिए आप नहीं समझ पाते हैं। मान लीजिए इस बात को, आप अपने आप के अंदर वो पैशन ही पैदा नहीं करते हैं कि आप अपने पार्टनर को समझ पाएं, और वहां पर जो आपके पार्टनर हैं वो सब कुछ समझना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास उस तरह के सोर्सेस नहीं हैं। तो इस वजह से आप दोनों का जो विजडम का लेवल है ना, वो भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है। सिर्फ जिराफ की तरह दोनों ने अपने मुंह उठाए हुए हैं ऊपर की और, नीचे देखने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। एक दूसरे के साथ एक ईगो की फाइट है, एक दूसरे के साथ इस बात की फाइट है कि आपने उनके प्यार को नहीं समझा, उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, इसलिए दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो चुकी है। हालात को समझना भी जरूरी होता है एक रिश्ते में।
और इस वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, एक बी का कार्ड है और एक बियर का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में मेहनत करने की ज़रूरत है और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है, गाइडेंस मिली है डिवाइन से। आपको ये बात समझ नहीं आती है कि किस तरह के एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए, लेकिन मेहनत करेंगे तो मीठा फल मिलेगा। इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स किसी भी शॉर्टकट से ख़त्म नहीं होंगी। इसमें बहुत डीपली आपको इस रिलेशनशिप को समझना होगा, तब आपके पार्टनर आपको वापस मिल पाएंगे। ऊपर ऊपर से कुछ भी थोड़ा सा मिल जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और जो थोड़ा सा मिलेगा वो इतना पेन देगा कि बाद में आप पछताएंगे कि क्यों आपने इस रिश्ते को एक मौका दिया। ठीक है, तो डीप हीलिंग की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। इस वजह से इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है। आपको इस रिलेशनशिप में, एंड इवन योर पार्टनर, दोनों की बात कर रही हूँ, जहाँ पर आप दोनों स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, वहाँ पर पावर प्लस विजडम दोनों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग गेम खेलने से इस रिश्ते के अंदर कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस बढ़ती गई तो ये रिलेशनशिप बहुत हैवी हो जाएगा और इवन मोर टॉक्सिक हो जाएगा, और इस रिलेशनशिप से निकल पाना उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और कार्ड निकालते हैं इस डेक से। देखिए, इस रिलेशनशिप को अगर सही करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के प्रति बेसिकली अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना होगा। आपके पार्टनर भी कई बार ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो कभी कभी आपसे मूव ऑन, कंप्लीट मूव ऑन कर लेने के बारे में सोचते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एनर्जी आपकी तरफ से उनकी और जा रही होती है, कभी आप पॉजिटिव होंगे, वो रुक जाती है। एंड सिमिलरली जब आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से भेजी हुई एनर्जी वो आप तक नहीं पहुंच पाती है, और इस रिलेशनशिप में दोनों ही स्ट्रगल करते आप रह जाते हैं और इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर बन ही नहीं पाता है। डिवाइन के ऊपर फेथ रखकर, इस रिलेशनशिप के ऊपर डीप वर्क करके आप इस रिलेशनशिप को, इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह से आप दोनों लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, इसमें कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से ये बात कहना कि नई पार्टनर के साथ शादी करनी है और अंदर से उनके बारे में ये महसूस करना कि नहीं नहीं वो तो दूसरी चीज के साथ खुश हैं, दूसरी सिचुएशन के साथ खुश हैं, थर्ड पार्टी एनर्जीज के साथ खुश हैं, उसमें किस तरह की यूनियन की एनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ये भी समझना है आपके एंड से। बिकॉज यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि अगर आप अपने पार्टनर को डबल फेसेड कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी डबल फेसेड हैं। ठीक है, जब हम हीलिंग की बात करते हैं, हीलिंग, इंटेंस हीलिंग की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, आपकी प्लस आपके पार्टनर की। ठीक है, और तभी ये रिलेशनशिप हील हो पाएगा। एक दूसरे के साथ जो ये ईगो क्लैशेस हैं, बात करके सॉल्व नहीं होंगे। ये वो वक्त आ ही नहीं रहा है आप दोनों के बीच में जहां पर ईगो आप दोनों की डाउन हो जाए और आप एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़े। एक रिलेशनशिप सिर्फ इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि क्या आपकी जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर के पाथ को स्टिमुलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। सो तभी ये आज की गाइडेड वीडियो है। इस बात को थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश कीजिए। ये आज की वीडियो आपके ब्लॉकेजेस को नहीं बता रही है, लेकिन हर बार ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि क्या प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही हैं, उसका जवाब है आज ये आपके सामने। ठीक है, सो अब हम एक और डेक से देखते हैं इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों खत्म नहीं हो रही हैं। आइए देखते हैं इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों खत्म नहीं हो रही हैं। देखिए, आपके या आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो
उनकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। इवन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, और जो प्यार आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हैं उस प्यार को आप सरफेस नहीं कर पाते हैं। एंड सिमिलर सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ है। आप दोनों के जीवन के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स का रीजन आपके दोनों के आसपास के लोग हैं। आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। आप इसमें डिस्कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इंटेंशंस दोनों की ये नहीं है कि हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि जो इतना अनमोल रिश्ता था वो खराब कैसे हो गया। ये इंटेंशन आप दोनों में से किसी की नहीं है। इस वजह से इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप विक्टिम हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो विक्टिम है, तो एक दूसरे के साथ एनर्जी का गैप बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रू लव का कार्ड है। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ उस एनर्जी में आप दोनों एंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच में इतना सब कुछ चल रहा है। बीच में ऐसा मत सोचिए कि आपको इल्यूजन्स नहीं हो रही हैं, आप भी इल्यूजन की एनर्जीज में हैं और आपके पार्टनर भी इल्यूजन की एनर्जीज में हैं। स्पिरिचुअलिटी का जो चोला आपने डाला है ना अपने ऊपर, उसमें आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को हार्म कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को आप उस बेसिक टर्म्स में समझ नहीं पा रहे हैं। डिवाइन पर ये रिश्ता छोड़ देना वो आपका कर्म है। आप उनके ऊपर ये रिश्ता नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप इस रिश्ते के साइकिल में काम नहीं करेंगे, आपके पास एक टाइम पीरियड होता है। अगर रिश्ते के ऊपर आपने काम नहीं किया तो डिवाइन आपको नेक्स्ट साइकिल में फेंक देंगे। मैं ये बात बोलना चाहूंगी, आप एंटर नहीं करेंगे, वो उठाकर फेंक देंगे आपको भी, आपके पार्टनर को भी, और फिर वो साइकिल आप दोनों का सेपरेशन हो कंप्लीट, ये तो ईश्वर बेहतर जानते होंगे। बिकॉज यहाँ पर एक साइकिल जब आपको मिलता है, उस साइकिल के अंदर आपको काम करना होता है। कंटिन्यूसली आप काम जैसे जैसे करते हैं उससे आपका फेट डिसाइड होता है। सिमिलरली आपके इस रिलेशनशिप का फेट आपके कर्मा से डिसाइड होगा। अगर आप सिर्फ ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वेट करते जाइए। एक साइकिल स्टार्ट होगा जिसमें रिजल्ट आएगा कि आपने इस साइकिल में क्या काम किया। रिश्ते के लिए नहीं काम किया, कोई बात नहीं, अब आपको नेक्स्ट साइकिल में ऐसे में फेंका जाएगा जहां पर आपके पार्टनर और आपके बीच में इतनी बड़ी वॉल क्रिएट हो जाएगी कि आप मजबूर हो जाएंगे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए। इसलिए जब भी आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है, उसमें एक टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पीरियड में एक्ट करने की कोशिश कीजिएगा अपने इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए। अगर रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आप साइकिल को खुद भी तो एंड कर सकते हैं, वो आप करते नहीं हैं, और उसके बाद सफरिंग आपकी अपनी वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक नया चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स
ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल की एक खासियत है, अगर कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सिंपल सा अपना क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं तो रैंडमली मैं एक क्वेश्चन चूज करके हर वीडियो के अंदर एक सवाल का जवाब जरूर देती हूँ। सो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी आप सिंपल सा क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। गाइडेड वीडियो रहने वाली है, बड़े ध्यान से समझिएगा वीडियो को, ठीक है। और ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को डिफेंड मत कीजिएगा। इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, रिश्ते की प्रॉब्लम्स समझ आ जाएंगी आपको, ठीक है। सो पहला कार्ड यहाँ पर है, द टावर का कार्ड है। एक्चुअली ये जो आपका रिश्ता है ये बिखर रहा है। वक्त रहते इस रिश्ते के ऊपर काम नहीं किया गया है। आप दोनों ने ये सपनों का महल बनाया था, ये रिश्ता एक दूसरे के साथ निभाने की कस्में वादे आपने एक दूसरे के साथ किए थे, लेकिन इस रिश्ते में कब आग लग गई, कब ये जो महल जो आपने खड़ा किया था उसमें कब आग लग गई, आप दोनों को ही समझ नहीं आया। और आज आप दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं और ये रिश्ता टूट रहा है, ठीक है। सो रिश्ते का बिखराव आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है, इस वजह से इस रिश्ते में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। द नेक्स्ट इज जस्टिस का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में ना तो आप अपने पार्टनर के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस की ज़रूरत है। इस वजह से इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं और बल्कि बढ़ती जा रही हैं। डिले हो रहा है, पोस्टपोनमेंट हो रही है, क्योंकि देखकर भी बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा किया जा रहा है। और ये सिर्फ आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी तरफ से भी यही सिचुएशन चल रही है। वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी, कि कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब आप दोनों का ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, और उसमें आप सच में वक्त गंवाते जा रहे हैं। इस रिश्ते का ये बिखराव जो है वो आप दोनों को महसूस हो रहा है, लेकिन आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं। इस रिश्ते को बेहतरी की ओर लेकर जाने के लिए, अबंडेंस की ओर लेकर जाने के लिए पहले आपको अपने अंदर बदलाव करने होंगे। मैं मानती हूँ आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया होगा, उन्होंने आपको इमोशनली कंप्लीटली शैटर कर दिया होगा, लेकिन अब ये जो वक्त आपको मिल रहा है ना, अभी जो साइकिल चल रहा है आपके रिलेशनशिप का, उसके अंदर आपको वक्त मिल रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं। आपके जो ये रिलेशनशिप आपको बिल्कुल ही खत्म होता दिख रहा है, उसके अंदर आप दोबारा से जान भर सकते हैं। और ये प्रपोजल, ये चीज़ आपकी तरफ है, ठीक है। आपको पहला कदम उठाना होगा। जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, वहां से आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। नजरिया बदलने की जरूरत है इस रिलेशनशिप को लेकर। प्रॉब्लम्स अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन नजरिया ही नहीं बदला जा रहा है। आप ये मत सोचिए आपके एंड से कोई गलतियां नहीं है, गलतियां दोनों एंड से हो रही हैं। आपके पार्टनर से आज के टाइम पर एक्सपेक्टेशन रखना ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरेंगे। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। आप उन्हें ये कह रहे हैं कि वो नॉर्मली आपको कॉल कर लें या मैसेज कर लें, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वी कैन वर्क आउट। ये बात बहुत सिंपल है करने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है ना। तो रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है? रिश्ते की प्रॉब्लम्स इसी वजह से तो खत्म नहीं हो रही हैं। आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल उनसे कम नहीं हो रहा है, लगातार आप उनसे एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं और वो आपकी किसी भी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर रहे हैं। डिले होती जा रही है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी चल रही है और ये रिश्ता धीरे 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 बिखरता जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। व्हाट एल्स?
टेम्परेंस, ओके, आप भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी सेम गलती कर रहे हैं। आप भी वाटर टेस्ट कर रहे हैं, वो भी वाटर टेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने इस रिलेशनशिप के प्रति बहुत कुछ कर लिया है और अब आपके पार्टनर को आपको वो कंफर्ट देना चाहिए, नहीं तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। बट एक बार ये चीज़ भी तो समझिए कि इतने डिले, इतनी पोस्टपोनमेंट क्यों हो रही है? क्या आपके पार्टनर ऐसे थे जो कभी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे? क्या आप अपने पार्टनर को समझ पाए हैं? क्या आपके पार्टनर आपको बेहतर तरीके से जान पाए हैं? ये सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में समझने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता है, इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है। इस रिलेशनशिप के अंदर आपको एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ना होगा। आप ये सोच लीजिए, मतलब ये जो रिलेशनशिप है इसकी एक पिक्चर मैं आपको क्लियर कर दूं। आपके पार्टनर एक जगह पर जाकर खड़े हो गए हैं और आपका उनसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अब आपके पार्टनर उस नदी को, या जिस आइलैंड पर आपके पार्टनर खड़े हैं ना, उसके आसपास बहुत पानी है, उस नदी को पार करके आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आएंगे, क्योंकि दैट इज द रिवर्स मोशन। मतलब वक्त वापस नहीं आएगा, आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर। आपको एक वॉरियर बनकर अपने रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़ना होगा और इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस की सिचुएशन में लेकर आना होगा। अगर आप इसमें नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ही फोकस करते जाएंगे, पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं देखेंगे इस रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप गया समझिए। बिकॉज यहाँ पर टावर मूवमेंट चल रहा है इस रिलेशनशिप में, बिखर रहा है सब कुछ, धीरे 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 चीजें बिखर रही हैं। टावर मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि एक साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट एक चीज इसमें पॉजिटिव भी होती है। जो लोग टावर मूवमेंट के टाइम पर काम करते हैं ना, तो एक इमारत जब गिरती है, बिल्कुल तहस नहस हो जाती है, तो उसे बेहतर इमारत बना पाते हैं। अब आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में लाई करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट डेक से देखते हैं इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों खत्म नहीं हो रही हैं, ये रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आइए देखते हैं इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों खत्म नहीं हो रही हैं, इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड, यहाँ दो कार्ड्स हैं, हाँ, ओके। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते और आपके पार्टनर अपने कंफर्ट जोन में आ नहीं सकते। इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स इस वजह से भी खत्म नहीं हो रही हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को सही करने में उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम आप हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगाते जा रहे हैं। इतना बढ़िया एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया है कि आपके पार्टनर को इस टाइम पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं ये नहीं कह रही कि वो विक्टिम है, उन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आपके पार्टनर ने गलत किया, सही किया। अगर आज के टाइम पर आप देखें, इस रिश्ते को बचाने का जो चांस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके लिए क्या किया, आपने उनके लिए क्या किया, इन सारी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। स्नेक का कार्ड है, आपको डिवाइन के इस काल चक्र में अपना रोल अदा करना होगा, आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अपने पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर ने जो पास्ट में आपके साथ किया है उस चीज को पीछे छोड़कर, जैसे सांप अपनी स्किन को शेड कर देता है और नए तरीके से आगे बढ़ता है, रिवाइव करता है खुद को, उसी तरीके से आपको भी इस रिश्ते को रिवाइव करने की जरूरत है। अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको ही नसीहत इस वजह से दी जा रही है क्योंकि इस रिश्ते के अंदर आप ही का अभी मेजर रोल है। जब आपके पार्टनर का रोल स्टार्ट होगा ना, वैसी सी गाइडेंस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी के टाइम पर रिश्ते को टावर मूवमेंट से बचा लीजिए। यहाँ पर एंट का कार्ड है, क्यों करना है, क्यों बचाना है इस रिश्ते को, क्योंकि
इस रिश्ते में आपका कहीं ना कहीं सोल पर्पस छुपा हुआ है। आपके पार्टनर से आपका मिलना, उसके बाद ही आपका सोल पर्पस स्टार्ट होगा। इस जर्नी में आपको वो सोल पर्पस समझ आ जाएगा और उसके बाद वो चीज़ आप अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो इसलिए मेहनत आपकी अपनी लगने वाली है। आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते में मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आपकी तरफ से इस रिश्ते में मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप वो मेहनत करते हैं तो एक तो अपने सोल पर्पस को पालेंगे, बिकॉज तभी आप दोनों की जर्नी को इतना डिफिकल्ट बनाया गया है। दूसरा, आपके अंदर एक ग्रोथ आपको नजर आएगी। तो इस रिश्ते को एक चांस दीजिए, मैं तो यही कहूंगी यहां पर आपको। ओके, यहाँ पर मंकी का कार्ड है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि इस रिश्ते से बचकर आप निकल जाएंगे, आप मूव ऑन कर लेंगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी, जिंदगी स्टेबल हो जाएंगी, नहीं। अगर यहां से आपने अपने सोल पर्पस को पिक नहीं किया तो आपको लाइफ एक ऐसे कालचक्र की ओर लेकर जाएगी। अगर आपने कहीं और रिलेशनशिप बनाया तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका सोल पर्पस पता होना चाहिए। आप खुद एक सोल जर्नी के अंदर हैं, तो उस सोल पर्पस को आप तक पहुंचाने के लिए ईश्वर उस रिश्ते का भी पैटर्न चेंज कर देंगे। तो ये कालचक्र आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आप इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में नहीं लेंगे और अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना बंद नहीं करेंगे। अगर एक्सपेक्टेशन का दौर आपका चलता रहा तो इस रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट साइकिल में फंस जाएंगे। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। आपको इस रिलेशनशिप के लिए एक मैग्नेट का काम करना है। जैसे मैग्नेट से आयरन अट्रैक्ट हो जाता है ना, इसी तरीके से आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो, इस तरीके का आपको खुद को बनाना पड़ेगा। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। आपके साथ आप कहेंगे कि ये अन्याय है, बट फैक्ट तो यही है कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स आपके हैं। अगर आपने एफर्ट्स नहीं लगाए अभी तक, अगर प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रही हैं रिलेशनशिप की, इसका मतलब आपकी तरफ से कमी है। आपके पार्टनर को तो अब इस रिलेशनशिप में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पर आ गए हैं कि वो नहीं कर सकते हैं कुछ। ठीक है, एक टाइम आएगा जब आप अपनी जर्नी को ऑलमोस्ट 3/4 कंप्लीट कर चुके होंगे, तब आपके पार्टनर की मूवमेंट शुरू हो जाएगी वहां से। लेकिन अभी इस जर्नी में आप बहुत पीछे हैं। अपने पार्टनर की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिए, तब इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। सो अब हम इस डेक से देख लेते हैं आपके इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों खत्म नहीं हो रही हैं, इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती जा रही हैं, इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर एनर्जी का कार्ड है। आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं और सेम एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से भी। आप ये मत सोचिए कि वो आपके साथ अपने जीवन में जीना नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप ये खुशियाँ आज चाहते हैं और आज के आज ये खुशियाँ नहीं मिलेंगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। खुशियाँ आप दोनों के रिश्ते में लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप इस जर्नी को भी एंजॉय करना शुरू कर दें और अपने पार्टनर के लिए अप्रोप्रिएट टाइम्स पर एफर्ट्स लगाएं, तो आप दोनों एक साथ इस एनर्जी को एंजॉय कर पाएंगे। सो अब हम इस डेक से देखते हैं हम नेक्स्ट कार्ड। देखिए, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे को बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। फैक्ट तो ये है कि उन लोगों की अगर आप बात में आ गए, इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता उलझ जाएगा और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अगर आज भी आप उन लोगों की बातों में आ रहे हैं तो ये रिश्ता उलझ जाएगा। यहाँ पर अपने आसपास वाले लोगों की बात नहीं सुननी है। आपका जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ही सेक्रेड रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को बचाने के सभी प्रयास आपको करने हैं। अपने आसपास वाले लोगों का जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है, उस प्रेशर को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। इवेंट्स। आप अगर क्रिएटिविटी के साथ इस रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़ें तो 100% है
कि इस रिलेशनशिप की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके पार्टनर की तरफ से जब मूवमेंट शुरू होगी, जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की एनर्जीज के अंदर बहुत जल्दी एंटर कर जाएंगे। अब बात यह है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे, स्पेशली मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर करना चाह रहे होंगे। अब आप कंपैरिजन की एनर्जीज में भी कहीं ना कहीं होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर से बेटर तो ये नया पर्सन है, ये नया पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, आपको इस पर्सन के साथ एंटर कर जाना चाहिए। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज आपको वो पर्सन इस वजह से पसंद आ रहा है क्योंकि आप उस पर्सन को अपने इस पार्टनर के साथ कंपेयर कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से काफी बेटर है वो पर्सन। एंड सिमिलरली आज के टाइम पर आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं और किया भी होगा। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके इस प्यार पर, आपके इस रिलेशनशिप पर हावी हो रही है। जितना आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को हावी होने देंगे उतने कम चांसेस होंगे आप दोनों के यूनियन के। और इस रिलेशनशिप को खो देने का मतलब ये है कि आप अपने सोल पर्पस को खो रहे हैं, क्योंकि इसी जर्नी में आपको ये सोल पर्पस मिलने वाला है। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, आपके आसपास के लोग भी हैं, आपके नए कॉन्टैक्ट्स भी हैं, आपको कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर को कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और जिंदगी ना आप रोकना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, ना आपके पार्टनर रोकना चाहते हैं आपके लिए, और इस रिलेशनशिप को शैटर होते हुए आप दोनों ही देख रहे हैं। थोड़ा मैच्योरिटी से काम लीजिए। छोड़कर आगे बढ़ना इस रिलेशनशिप में मुमकिन नहीं है। ठीक है, ट्राई कर लीजिए, मना नहीं कर रही हूँ, ट्राई कर लीजिए। पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हैं, बेझिझक होकर मूव ऑन कीजिए। बट आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों खत्म नहीं हो रही हैं, क्यों इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक नया चैनल है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए लव लेटर रीडिंग्स, उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल की एक खासियत है, अगर आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना सिंपल सा क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं तो रैंडमली एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं अपनी हर वीडियो के अंदर एक सवाल का जवाब ज़रूर देती हूँ। सो आप जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी आप सिंपल सा क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका ही पिक करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।